चलिए अभी समझते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है। तो जैसे कि हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में समझा था, क्योंकि वो पैटर्न हेड एंड शोल्डर की तरह दिखता था इसीलिए उसको हेड एंड शोल्डर कहा जाता था। तो कप एंड हैंडल इसे इसीलिए कहते हैं, कप और उसको पकड़ने का जो हैंडल होता है उसकी तरह दिखता है। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिए, शेयर ऊपर नीचे और ऊपर होने के बाद गिरा ऊपर गया, गिरा ऊपर गया, गिरा ऊपर गया, ऊपर जाकर गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है। और इस तरीके से एक राउंड यानी कि गोलाकार आकार बना रहा है। समझ में आ रहा है आपको? और ये आकार बनाने के बाद फिर से गिर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, गिरकर ऊपर जाकर, गिरकर ऊपर जाकर फिर से एक छोटा सा गोलाकार आकार बना रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जो इसने यहां पर भी बनाया था, जो आपको स्काई ब्लू कलर की लाइन बता रही होगी, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर की लाइन है वो है शेयर की कीमत। तो जब भी शेयर की कीमत में गिरावट होकर कुछ ऐसी गिरावट होती है जिससे लगता है कि एक गोलाकार गिरावट हो रही है, मतलब शेयर उस तरीके से गिरी जिस तरीके से एक गोल यानी हाफ सर्कल पैटर्न बन रहा हो। समझ में आ रहा है आपको? और उसके बाद फिर से गिरकर एक छोटा सा अर्ध गोल यानी कि आधा गोलाकार शेप बना। तो ये जो आपको अर्ध गोलाकार आकार दिख रहा है, कप और हैंडल की तरह दिख रहा है जिसमें आप चाय पीते हो, राइट? आप देख पाओगे ये है आपका कप का गोलाकार आकार और ये है उस कप को पकड़ने का हैंडल। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कप और हैंडल जैसा लग रहा है इसीलिए इस पैटर्न को कप एंड हैंडल कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि शेयर जिस तरीके से गिर के बढ़ रहा है वो एक गोलाकार मूवमेंट बना रहा है कि गिर के ऊपर गया और फिर से एक छोटा सा गोल आकार बनाकर फिर से गिर के ऊपर गया। मतलब ये है आपका कप और ये है उसको पकड़ने का हैंडल, थोड़ा बहुत उसकी तरह ही दिख रहा है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो चलिए इतना समझ में आ गया कि ये कैसे दिखता है, लेकिन हमें क्या करना है जब भी ऐसा दिखे। मतलब आपको तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है उसी तरीके से कीमत दिखेगी और आपको कीमत तो दिखेगी कैंडल के अंदर। तो हमें क्या करना होता है, हमने आपको समझाया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइम पर कि अगर हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाना है तो हमें दो टॉप या दो बॉटम चाहिए। कि हमें दो टॉप चाहिए, मतलब एक ऐसा लेवल चाहिए जहां से शेयर की कीमत दो या दो से ज्यादा बार गिरी हो, कम से कम दो बार गिरी होनी चाहिए। तो आप देखोगे शेयर की कीमत यहां पहुंचने के बाद टॉप बनाकर यानी कि हाई बनाकर फिर से गिरी, फिर यहां पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत उसी के आसपास फिर से टॉप बनाया। एग्जैक्ट उसी कीमत पे होना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसी के आसपास उसने टॉप बनाया और फिर से गिरी। तो हमें मिनिमम दो बार तो मिल गया ना। तो हमें क्या करना है, हमें लाइन खींच देनी है। तो हमने उन दोनों टॉप यानी कि दोनों हाई को मिलाकर लाइन खींच दी। और आपको पता है जब भी हम लाइन खींचते हैं और शेयर की कीमत उस लाइन को तोड़ के ऊपर जाती है यानी कि ब्रेकआउट होता है, जो हमने पिछले कई सारे पैटर्न में डिस्कस कर लिया है। अब अभी आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो जब भी शेयर की कीमत ये जो हमने लाइन बनाई उसके ऊपर तोड़ के निकलती है तब आपको खरीदना है, यानी कि आपको बाय एंट्री करनी है, यानी कि आपको खरीदना है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो ये जो ब्लैक कलर की कीमत है ये शेयर की कीमत बता रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर की कीमत है इसने एक बार गोल घूमने के बाद जो दूसरी बार गोल घूमा यानी कि जो हैंडल बनाया, मतलब ये वाला पूरा मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे। तो वो जो मूवमेंट है उसका जो बॉटम बनाया है हैंडल का, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। यानी कप एंड हैंडल कहता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाता है। लेकिन जैसे कि हमने आपको समझाया, ऐसे पैटर्न्स इस्तेमाल करने से हमारी संभावना बढ़ती है कि ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, लेकिन 100% तो नहीं है ना। तो क्योंकि 100% नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम रिस्क को मैनेज करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में है कि अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो कितना होना चाहिए। तो अगर ये शेयर यहाँ से ब्रेकआउट करता है और आप यहाँ पर खरीदते हो, जो हैंडल की तरह मूवमेंट बनाई है यानी कि दूसरी बार जो गोल बनाया है शेयर की कीमत ने, उसका जो बॉटम है, देखो ये एग्जैक्टली गोल होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत कप एंड हैंडल की तरह दिखे तो आप उसको कप एंड हैंडल पैटर्न मान सकते हो। क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, ये ड्राइंग थोड़ी है, शेयर मार्केट ड्राइंग नहीं है, इसलिए परफेक्ट तो कुछ नहीं बनेगा। ये जो हैंडल का बॉटम है यहाँ पर जो भी शेयर की कीमत है उसको आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब अगर ब्रेकआउट होने के बाद आपने यहाँ पर शेयर खरीदा और वो शेयर की कीमत गिर के वो जो हैंडल का लो है उसके नीचे जाती है, तो आपने जो खरीदी का सौदा बनाया था उससे आपको निकल जाना है। जो भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है वो लेकर आपको निकल जाना है, यानी कि सौदा आपको काट देना है। जो शेयर आपने खरीदा था यहाँ पर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाने की वजह से बेच देना है। यहाँ पर वो अगर कीमत यहाँ तक आ जाती है तो आपको बेच देना है, इससे ज्यादा नुकसान आपको नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि शेयर की कीमत यहाँ से और भी तो नीचे जा सकती है ना। तो ये तो बात होगी स्टॉप लॉस की और एंट्री की, लेकिन टारगेट क्या होगा? तो जैसे कि हमने अलग अलग पैटर्न्स में आपको समझाया है, उसी की तरह इसके अंदर जो गोलाकार इसने बनाया है और उसके ऊपर जो हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, आपको पता होगा यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाई। क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि एक बार कीमत यहाँ से गिरने के बाद दूसरी बार भी गिरी, तो हम वो लाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर सीखा है कि जब भी ऐसा होता है तो हमें वो लाइन बना देनी है। क्यों? क्योंकि अगर भविष्य में कीमत अगर फिर से यहाँ पर आती है तो ये जो सपोर्ट था पहले, ये जो रेजिस्टेंस था पहले, यानी कि जो अवरोध था, वो सपोर्ट की तरह काम करके कीमत यहाँ से फिर से ऊपर जा सकती है। या फिर अगर इसको तोड़ दिया तो आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने आपको समझाया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है तो क्या करना होता है। अगर आपको नहीं याद तो आप जो भी हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला टॉपिक समझाया है उसको आप फिर से देख सकते हो। जो भी एक गोलाकार आकार है, इसका जो बॉटम है यहाँ से लेकर ये जो लाइन हमने बनाई उसके बीच में जो भी अंतर होगा, मान लीजिए इतना अंतर है, तो उतने ही अंतर का आपको टारगेट रखना है ब्रेकआउट होने के बाद। मतलब जैसे ही शेयर की कीमत ये लाइन को तोड़ के निकलती है तब पैटर्न के हिसाब से आपको खरीदना है, क्योंकि ऊपर की तरफ तोड़ा है तो खरीदना है। और जितना इस गोलाकार आकार का जो बॉटम है, यानी कि कहाँ तक ये गोलाकार आकार बना था, निचली जो भी कीमत है बॉटम लो, यानी कि लो सबसे कम जो कीमत है, मान लीजिए यहाँ पर ये शेयर चला गया था 50 रुपए, यहाँ पर उस शेयर की कीमत थी, और ये जो लाइन हमने बनाई यानी कि ये जो टॉप लगा, ये जो टॉप लगा, वो टॉप लगा मान लीजिए 70 रुपए पे, तो 70 और 50 इसके बीच में अंतर कितना है? 20 रुपए का। मतलब ये जो बॉटम एरिया है यहाँ से लेकर ये जो लाइन हमने बनाई है इसके बीच में 70 रुपए का अंतर है। जब ये शेयर की कीमत यहाँ से ब्रेकआउट देती है और आप तो जो भी कीमत पर आप खरीद रहे हो उसमें 70 रुपए ऐड करके जो भी कीमत आ रही है वो आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आसान भाषा में समझे, जितना अंतर ये रेजिस्टेंस में और जहां तक ये गोलाकार आकार बना है उसके बॉटम में है, उतना ही अंतर ब्रेकआउट होने के बाद जहां पर आप एंट्री कर रहे हो उतने ही अंतर के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कप एंड हैंडल पैटर्न को ढूंढ सकते हो और आपको ऐसे रेजिस्टेंस लाइन बनानी है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसी गोल ड्राइंग करें, क्योंकि वो तो आपको दिखकर ही पता चल जाएगा अगर ऐसा है तो, लेकिन ये रेजिस्टेंस लाइन आपको हमेशा बनानी है हर एक पैटर्न के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया कि कप एंड हैंडल पैटर्न कैसी होती है, और खास करके बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न में एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस कहां पर रखना है। तो चलिए, हमने अभी बुलिश तो समझ लिया, अभी हम समझते हैं कि बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होती है। बुलिश कप एंड हैंडल को समझा तो वैसे ही यह है बेरिश कप एंड हैंडल। और जैसे कि हमने पहले भी समझा है कि उल्टे को इन्वर्टेड कहा जाता है, तो इसे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी आप कह सकते हो। इसमें क्या हुआ, प्राइस ऊपर से आने के बाद एक बॉटम बनाया और उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से हुआ, और फिर से जहां पहले बॉटम बनाया था फिर से वहां पर बॉटम बनाकर एक गोलाकार जैसा शेप दिया। समझ में आ रहा है आपको? और फिर से यहां पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर यहां भी एक छोटा सा गोलाकार शेप बनाया ऊपर की तरफ, जो हमें कप और हैंडल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार उल्टा। तो जैसे कि हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में समझाया है, हमें एक बॉटम मिला, इनकी कीमत यहां पर आने के बाद एक बार ऊपर चली गई और दूसरी बार भी चली गई। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कहता है, अगर किसी भी कीमत से, यानी कि किसी भी लेवल का मतलब कीमत, आप ध्यान दे दीजिए, आप याद रख लीजिए, किसी भी लेवल से शेयर की कीमत अगर कम से कम 2 बार रिवर्स होती है तो उसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। तो क्योंकि नीचे की तरफ है तो इसको सपोर्ट कहा जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है। और आपको पता है, अगर किसी भी पैटर्न के अंदर हम लाइन खींचते हैं तो आपको ट्रेड लेना है। और आपको पता है, हमने आपको समझाया, हेड एंड शोल्डर हो, फ्लैग एंड पोल हो, और उसी की तरह तो उसमें जो हम लाइन खींचते हैं उसके नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट आता है, उसमें अगर बियरिश सेटअप है और नीचे की तरफ अगर शेयर की कीमत जाती है तो हमें बेचना है और स्टॉप लॉस लगाना है। हैंडल, ये जो दूसरा गोलाकार है उसमें कीमत जहां तक ऊपर गई थी, वो जो भी शेयर की कीमत है वहां तक आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट क्या रहेगा, तो ये जो लाइन हमने बनाई सपोर्ट वाली, यानी कि आधार वाली, यहां से लेकर ये जो गोलाकार आकार बना था सबसे बड़ा वाला, वो कहां तक बना था, यानी कि जब भी वो ऊपर था तब उसकी टॉप, यानी कि शेयर की कीमत का क्या थी तब, उसके बीच में और ये सपोर्ट के बीच में जो भी अंतर है, उतना ही अंतर जब ये सपोर्ट वाली लाइन टूट जाएगी, उतना ही अंतर वहां पर रख के, ये जो अंतर है यही अंतर यहां से मापना है आपको,
और जो भी कीमत आएगी वो आपका टारगेट रहेगी। और आपने सेल कहाँ करना है ये तो हमने बता दिया। ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेकआउट, या फिर क्योंकि वो नीचे टूटा है तो लोग ब्रेक डाउन भी कहते हैं, तो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने के बाद आपको सेल एंट्री लेनी है। और टारगेट रहेगा जितना भी ये बड़े वाले गोलाकार यानी कि कप का जो टॉप है वहां से लेकर कप का जो जो हमने ये सपोर्ट की लाइन बनाई है वहां तक का अंतर जो आपकी सेलिंग प्राइस है यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद उतना ही अंतर का आपको टारगेट रखना है। तो इस तरीके से हमने कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर और खास करके बियरिश कप एंड हैंडल यानी कि इन्वर्टेड कप हैंडल पैटर्न के अंदर कहां पर आपको बेचना है, कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और कहां पे टारगेट रखना है, ये हमने समझ लिया है। हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे होता है और उसमें आपको एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे बनाना है और किस तरह का दिखता है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो चलिए अभी चार्ट पर जाकर कुछ एग्जांपल देखते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के। चलिए अभी चार्ट पर हम कप एंड हैंडल पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस शेयर ने टॉप बनाने के बाद गिरावट दी और वो गिरावट कुछ इस तरीके से दी जिससे नीचे की तरफ एक राउंडिंग शेप क्रिएट हो रहा हो, मतलब अर्धगोलाकार शेप क्रिएट हो रहा हो, आप देख सकते हो। और ये करने के बाद फिर से एक बार उसने गिरावट दी और एक छोटा सा अर्धगोलाकार शेप बनाया जिसको आप देख सकते हो, और फिर से वो जो टॉप था वहां तक पहुंच गया। तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये शेप तो नजर आ रहा है जो उस कीमत की वजह से बना, मतलब ये आकार तो समझ में आ रहा है कि ये कप एंड हैंडल की तरह दिख रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये वाला टॉप दिखाई दे रहा है और ये वाला टॉप दिखाई दे रहा है। तो हमें सबसे पहले लाइन बना देना है, मतलब ट्रेंड लाइन से इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो हमने कनेक्ट कर दिया, तो अभी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कप और एक हैंडल, मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। और ये कप नीचे की तरफ है, मतलब ये सीधा कप एंड हैंडल है। तो ऊपर की लाइन जब टूटेगी तभी हमें खरीदना होता है। तो आप देख सकते हो ये जो ऊपर की लाइन है ये यहां पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ऊपर तोड़ के निकला, तो तब हमें खरीदना था। और कप एंड हैंडल के अंदर जो ये हैंडल होता है उसका जो बॉटम है वहां पर हमें स्टॉप लॉस रखना होता है, जिससे कि हमने आपको समझाया। और आपको ये ब्रेकआउट होने पर, मतलब ये जो लाइन है इसको तोड़ के जब शेयर की कीमत ऊपर निकली तब आपको इस शेयर को खरीदना था। और टारगेट क्या लगाते हैं हम, तो टारगेट आपको ये जो लाइन हमने बनाई है कप के ऊपर की वहां से लेकर ये जो कप है मेन उन दोनों के बीच में कितना अंतर है उसको आपको यहां जाकर प्राइस रेंज से कैलकुलेट कर लेना है। मतलब प्राइस रेंज वाला टूल यहां जाकर आपको क्लिक करके जो बॉटम है वहां पर क्लिक करके जो लाइन हमने बनाई है वहां तक ले जाकर के छोड़ देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो अंतर है यह 333 रुपए का, मतलब अगर हम यहाँ पर खरीद रहे हैं जो भी कीमत हो उसके अंदर 333 रुपए ऐड कर देने का, मतलब उतना ही आपका टारगेट होना चाहिए जितना इस कप और लाइन के बीच में अंतर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने खरीदा और ये जो अंतर यहाँ पर था वही अंतर हमने खरीदी के बाद लगाया, तो अपना टारगेट मिल जाता है। और आप देख सकते हो हमारा जो टारगेट है वो कीमत ने यहाँ पर हासिल किया है, मतलब हमें इस ट्रेड में मुनाफा हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जब कीमत गिर के, जब गोलाकार तरीके से गिर के ये कप और एक और बार गिर के छोटा सा राउंड फिर से इसने किया, मतलब इसने हैंडल बनाया कप का, जब भी इस तरह की मूवमेंट होती है तो आपको जो कप का टॉप था और जो हैंडल का टॉप था उन दोनों को ज्वाइन हो ऐसी लाइन आपको बना देनी है। और ये लाइन कैसे बनाते हैं यह हमने आपको ट्रेंड लाइन वाले टॉपिक में पहले ही समझाया था। तो आपको उस तरीके से लाइन बना देनी है और आपको जैसे कि थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, आपको तभी एंट्री लेनी होती है जब इस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़कर शेयर की कीमत निकल जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मतलब आपको यहाँ पर खरीदना था। स्टॉप लॉस होता है ये जो पकड़ने का हैंडल था उसका बॉटम, और टारगेट क्या होता है, ये जो लाइन है यहाँ से लेकर ये जो बॉटम है, मतलब ये जो कप है इसका जो बॉटम है यहाँ से लेकर ये जो लाइन है उसकी रेंज हमें कैलकुलेट करने की, मतलब प्राइस रेंज हमें पता करने की। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके ये जो लाइन है वहां तक क्लिक किया तो हमें पता चला कि ये जो रेंज है ये 333 रुपए की है। मतलब अगर हम यहाँ पर ये शेयर खरीद रहे हैं तब इस शेयर की कीमत है, तब मान लेते हैं इस शेयर की कीमत है 2150। तो आपको 2150 में जो भी हमने कप से लेकर इस लाइन तक का अंतर था, मतलब 333 रुपया आपको ऐड कर देना है, मतलब 2483 रुपये आपका टारगेट हो जाएगा।
मतलब आपको यही कीमत यहाँ पर रख दोगे तो भी आपको आसानी से आपका टारगेट मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो 2483 आपका टारगेट हो जाएगा। तो जब भी चार्ट पर ऐसा बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। चलिए अभी एग्जांपल लेते हैं कि बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और ऊपर जाने के बाद कुछ रेड कैंडल बना के आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने के लिए मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन वो ऊपर जाकर गिर रहा है। इसका मतलब ये जो आकार बन रहा है ये गोलाकार आकार बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये गोलाकार आकार बनने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया और उसके बाद फिर से गिरावट हुई। तो हमें क्या करना होता है, ये आपको यहां से दिख रहा होगा, मार्केट ऊपर गया गोलाकार बनाकर, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आया। तो हमें यहां पर एक लाइन बना देनी है, जैसे कि हमने आपको आगे भी समझाया। ट्रेंड लाइन लेकर आपको यहां पर एक सीधी लाइन बना देनी है। और अभी और चलिए एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। ये कप हो गया और ये हो गया आपका हैंडल। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये कप एंड हैंडल की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। तो आप देख पाओगे शेयर ऊपर जा रहा था, फिर इसने धीरे धीरे रेड कैंडल बनाकर एक गोलाकार आकार बनाया ऊपर की तरफ छत की तरह, और फिर से गिरकर फिर से सेम चीज फिर से दोहराई, लेकिन पिछले वाले से छोटा वाला गोलाकार आकार बनाया। तो ये हो गया आपका कप और ये साइड में उसको पकड़ने का हैंडल, लेकिन ये उल्टा वाला है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बोला जाता है, क्योंकि इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो आप देख पाओगे ये कप और हैंडल की तरह तो दिखाई दे रहा है जिसमें आप चाय या कॉफी पीते हो, लेकिन ये उल्टा है। तो जब भी आपको चार्ट पर इस तरीके का पैटर्न दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न है, और इसमें जो हमने लाइन नीचे बनाई है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, तभी आपको इस शेयर के अंदर बिकवाली करनी है। मतलब आप यहां पर इस शेयर का पुट खरीद सकते हो, पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले समझाया कि पुट ऑप्शन में आपको तभी मुनाफा होता है जब शेयर की कीमत गिरती है। या फिर आप इस शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग कर सकते हो, मतलब शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और शॉर्ट सेलिंग में आपको जब मार्केट नीचे गिरता है तब मुनाफा होता है, लेकिन ऊपर जाता है तो नुकसान होता है ना। तो नुकसान ना हो इसलिए हमने ये तो बता दिया कि आपको बेचना कब है, जब ये लाइन नीचे की तरफ टूटे, मतलब ब्रेकडाउन हो। नीचे टूट रहा है मतलब ब्रेकडाउन कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। तो आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही निकलता है कि ये लाइन नीचे की तरफ टूट गई है, तो अभी यहां पर आपको बेचना चाहिए। तो अगर आप बेचने वाला सौदा बनाओगे जिससे आपको मार्केट नीचे गिरेगा तो मुनाफा होगा, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो नुकसान भी होगा ना। तो वो नुकसान कितना होना चाहिए? तो ये पैटर्न कहता है कि आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होता है वो स्टॉप लॉस, ये जो हैंडल है, क्योंकि ये बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो ये जो हैंडल बना है उसके टॉप पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। मतलब अगर ये जो कीमत है गिरने की बजाय इसके ऊपर निकल जाती है, मतलब ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न था ये गलत हो जाएगा। और आपने जो यहाँ पर शेयर को बेचा था, शॉर्ट सेलिंग की थी, वो इस पैटर्न को देखकर ही की थी। लेकिन अभी अगर ये पैटर्न ही गलत हो गया तो आपने जिस चीज को देखकर ये सोचा था कि शेयर की कीमत गिरनी चाहिए वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको नुकसान लेकर क्यों बैठना है? तो इसीलिए ये जो स्टॉप लॉस लेवल हमने बताया, अगर उसके ऊपर शेयर की कीमत जाती है तो आपको जो भी नुकसान हो रहा है वो नुकसान लेकर निकल जाना है, मतलब सौदे को काट देना है, ट्रेड को नुकसान के अंदर क्लोज कर देना है। हमने आपको एंट्री बता दिया और स्टॉप लॉस बता दिया। अभी टारगेट कैसे निकालते हैं? तो जैसे कि हमने बुलिश कप एंड हैंडल में समझा, आपको यहां जाकर ये जो प्राइस रेंज है इसको लेकर ये जो चाय का कप है इसका जो बड़ा वाला गोलाकार आकार है उसका जो टॉप है वहां से लेकर ये जो लाइन है वो कितने अंतर की दूरी पर है, यह हमें इस प्राइस रेंज के हिसाब से पता लग सकता है। तो हमने उस प्राइस रेंज को लेकर उसके टॉप पर क्लिक किया और दूसरा क्लिक किया इस लाइन पर, जिससे हमें उन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाएगा। उन दोनों के अंदर अंतर है 85 रुपए का। मतलब अगर आप यहां पर बेच रहे हो 750 रुपए में, देखो साइड पर आपको कीमत दिखाई दे रही है। अगर आप यहां पर ब्रेकडाउन, मतलब ये लाइन टूटने के बाद जब आप बेच रहे हो 750 रुपए पे, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए उसमें से आपको ये जो 85 रुपए है उसको निकाल देना है। मतलब अगर आप 750 पे बेच रहे हो उसमें से आपको 85 रुपए निकाल देना है, मतलब 665 आपका टारगेट हो जाएगा।
और ये आप गिनती से भी निकाल सकते हो, या फिर ये जो प्राइस रेंज आपने लिया इसको लेकर आप जहां पर ब्रेकआउट हुआ है वहां पर आप रख दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप वहां पर लाइन लगा दोगे और पता करोगे कि वो लाइन कहाँ पे बनी है, तो जैसे कि हमने आपको कैलकुलेट करके बताया था, टारगेट 665 ही आ रहा है, उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बुलिश हो या बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न, कहां पर आपको खरीदना या बेचना है और कहां पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो भी पैटर्न्स होती है इनको ढूंढना मुश्किल होता है। अगर कोई नया आदमी इन पैटर्न को ढूंढने बैठेगा तो हो सकता है कि उसको देर लग सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे अगर आपके सामने कोई भी चार्ट आता है और उस चार्ट पे वो पैटर्न बनी हुई है तो आपकी नज़र उसको तुरंत ही पकड़ लेगी। लेकिन आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो ध्यान दीजिए, ये जो भी हमने बुलिश, बियरिश और अलग अलग तरह के पैटर्न्स जो भी हमने आइडेंटिफाई करके हमने आपको चार्ट पर बताए, उसको ढूंढना जरूरी है और वो भी होने से पहले ढूंढना जरूरी है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी नजर को आदत हो जाएगी इस तरह के पैटर्न्स को ढूंढने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्राइस एक्शन पैटर्न्स के अंदर अलग अलग तरह के पैटर्न्स को देखकर हम पता कर सकते हैं कि शेयर की कीमत कब ऊपर जानी चाहिए और कब नीचे जानी चाहिए। और सिर्फ वही नहीं बल्कि हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारी एंट्री कहां पर होनी चाहिए, टारगेट कहां पर होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए।